प्यारियों, साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में संगत अक्सर यही सवाल करती है कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता। तो चलिए इस साथी के माध्यम से समझते हैं कि हमारा भजन सिमरन में मन क्यों नहीं लगता। साथ संगत जी, एक बार चीन में बहुत बड़ा मठ था। उस मठ में लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सब अपने गुरु जी के मार्गदर्शन में खुद को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु जी से मुलाकात की और गुरु जी से कहा कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ, यानी मैं सच की तलाश कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या होता है। गुरुजी उस लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़ेगा। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनकर उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं यहाँ से पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तब गुरुजी बोले, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 जो भिक्षु रहते हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम शुरू करो। तुम सुबह से शाम तक चावल कूटने का काम करते रहो। जब थक जाओ तो तुम आराम करने चले जाना और आराम करके पुनः चावल कूटने का काम शुरू कर दो। इस तरह हर सुबह से शाम तक तुम्हारा यही काम है। इसके अलावा और कोई काम नहीं। किसी और चीज के बारे में सोचना भी मत। बस इसी तरह इस रास्ते पे चलते रहना और दोबारा मेरे से पास मत आना। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु का आदेश मानते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 भिक्षु थे, तो इसलिए उन्हें भोजन में चावल बनाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए वह लड़का सुबह 4 बजे उठकर चावल कूटना शुरू कर देता था। उस समय चावल कूटने की मशीनें नहीं होती थी। ओखली और मूसल से चावल कूटे जाते थे। इसलिए देर रात तक वह चावल कूटता रहता। जब वह थक जाता तो अपने कमरे में जाकर सो जाता और वह किसी से बात न करता और ना ही कोई उसके पास बातें करने के लिए आता। चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते थे, लेकिन जब उसे कोई नया विषय ना मिला तो वह विचार धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब वह अपना नाम तक भूल गया था। वह हमेशा चुप रहता और किसी से बात भी नहीं करता था और विचारहीन अवस्था में वह चावल कूटता रहता था। उसने ना ही कभी ध्यान लगाया और ना ही कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ में बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे और ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन गुरुजी ने घोषणा की कि अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, क्योंकि अब मेरा आखिरी समय आ गया है। जो मेरे बाद इस मठ का अगर कोई उत्तराधिकारी होगा तो वह मेरा शिष्य होगा। इसलिए मेरे शिष्य में से जिसको लगता है उसे आत्मज्ञान हो गया है और मुझसे खुद को जान लिया है, तो आज रात मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखे, जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने इसके बारे में सोचा और मठ में एक मुख्य शिष्य ने वहां जाकर कुछ लाइनें लिखी।
उससे बौद्ध ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि अगला उत्तराधिकारी यही बन सकता है। उस शिष्य ने उस दीवार पर लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें विचारों और इच्छाओं की धूल जमा होती है। इस धूल हटाने के लिए ही ध्यान है, और जो इस ध्यान से धूल हटा देता है उसका मन दर्पण की तरह साफ हो जाता है और वह मोक्ष पा लेता है। लेकिन अगली सुबह जब गुरुजी उठे और दीवार पर ये सब लिखा देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे गुस्से में बोले, किस बेवकूफ ने ये सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा। वह शिष्य जिसने लिखा वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। लेकिन वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी थीं, परंतु उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह खुद इस बात से निश्चिंत न था कि लिखा वह कितना सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ था। और गुरुजी इन पंक्तियों को खारिज कर दिया। ये देखकर सब शिष्य हैरान रह गए और पूरे मठ में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर चर्चा करते हुए दो शिष्य वहां से गुजर रहे थे जहां वह एक शिष्य चावल कूटता था। वह बाहर साल पहले ही इस मठ में आया था। उन दिनों शिष्यों की बातें सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। जब उन दोनों शिष्यों ने उसे हंसते हुए देखा और हंसने का कारण पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों? उन दोनों के सामने वे बहुत तुच्छ शिष्य था। उन्होंने उसे कभी ना तो ध्यान करते देखा और ना तो शास्त्र पढ़ते हुए, क्योंकि उसे बस चावल कूटना ही आता था। और वह बोला, मैं इसलिए हंसा क्योंकि गुरुजी सही कह रहे हैं कि ये सब पंक्तियां कचरा हैं। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं। उसकी ये बात सुनकर दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो उससे बेहतर हो? वह बोला, क्यों नहीं, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, पर हाँ मैं बोल सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। वे दोनों शिष्य और वे चावल कूटने वाला शिष्य गुरुजी के कमरे के पास गए और चावल वाले शिष्य ने कुछ पंक्तियां बोली तथा दूसरे शिष्यों ने उन पंक्तियों को दीवार पर लिख दिया और पंक्तियां के नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि ये गुरुजी उस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन वह पंक्तियां बहुत अद्भुत थीं। वह पंक्तियां थी कि मन तो बस भ्रम है, ना ही मन है और ना ही मन का कोई दर्पण। और जब मन ही नहीं तो धूल कहाँ ठहरेगी। और जो ये जान गया वह मानो सच जान गया। जब गुरुजी ने इन पंक्तियों को पढ़ा तो वे चावल कूटने वाले के पास गए। वह उस समय सो रहा था। गुरुजी ने उसे जगाया और बोले, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वे सब इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, इसलिए तुम
जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। और उसने अपने गुरुजी के पैर छुए, उसी समय वहाँ से चला गया। साथ संगत जी, अगर अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि नाम सिमरन केवल एक स्थान पर बैठकर या अकेले में किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सिमरन तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो भी सिमरन किया जा सकता है। असल में सिमरन का मतलब यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे उतनी ही शिद्दत से करें कि अपने आप को शरीर का ध्यान न रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले शिष्य की तरह कि वह चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसे खुद का ख्याल नहीं रहा। चावल कूटते हुए ही उसने आत्मा रूपी परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन किए। साथ संगत जी, हमें हमेशा वर्तमान में रहना और भूत भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मन जब तक ही विचार करता है और विचार ही नहीं होंगे तब ही आप अपने आप को जान पाओगे। साथ संगत जी, साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारियों, साथ संगत जी, राधा स्वामी।